आज हम भारत की 130 बिलियन डॉलर की सागरमाला पोर्ट परियोजना के बारे में बात करने जा रहे हैं। पूरे मानव इतिहास में भारत की समुद्र में बहुत समृद्ध उपस्थिति रही है। 1 ईस्वी से लगभग 1700 वर्षों तक भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जिसने विश्व जीडीपी में 35 से 40% का योगदान दिया। लोथल में बंदरगाह दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान बनाया गया था। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, इसलिए देश के आर्थिक विकास में बंदरगाहों की प्रमुख भूमिका है। भारत का लगभग 95% व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से होता है। सागरमाला परियोजना भारत के 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट और हिंद महासागर में भारत के सामरिक स्थान का लाभ उठाकर भारत के विकास को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय की प्रमुख परियोजना है। 130 अरब डॉलर तक के निवेश के साथ लगभग 577 परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें औद्योगिकीकरण, बंदरगाह से जुड़े आर्थिक क्षेत्र और बंदरगाह आधुनिकीकरण शामिल हैं। सागरमाला परियोजना 2035 तक पूरी होने वाली है। दक्षता, क्षमता में सुधार और मौजूदा बंदरगाहों के विस्तार और नए बंदरगाहों के निर्माण से भारतीय बंदरगाहों की क्षमता को 2025 तक 3.5 बिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने के लिए एक रोडमैप बनाया गया है। सागरमाला एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य भारत के समुद्र तट क्षेत्र और जलमार्ग की पूरी क्षमता को खोलकर भारत के रसद क्षेत्र के प्रदर्शन में एक बदलाव लाना है। सागरमाला की दृष्टि घरेलू और निर्यात दोनों के लिए रसद लागत को कम करने के लिए अनुकूलित बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ है। बंदरगाह आधारित औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों के निर्माण के लिए लगभग 14 तटीय आर्थिक क्षेत्र प्रस्तावित किए गए हैं। सागरमाला परियोजना से उम्मीद है कि निर्यात में 100 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी होगी। 2025 तक 1,50,000 नौकरियां पैदा होंगी। निर्यात की लागत कम होगी और भारतीय वस्तुओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।